नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। सोचिए जरा, जिस विधायक का नाम कल तक मंत्री पद की लिस्ट में लिया जा रहा था, आज वही स्टेज से गायब है, तस्वीरों से गायब है, पार्टी से भी गायब होने वाला है। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये कहानी है सदाचार कमेटी की। एक पत्रकार की पेशी की, गुप्त रिकॉर्डिंग्स की और बीजेपी के अंदर लिए जा चुके बड़े फैसले की। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप किसकी बात हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रेवतराम डांगा की, क्योंकि कई विधायक अब सीधे निलंबन के कगार पर आ चुके हैं। क्यों बीजेपी ने चुपचाप उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पेशी की जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। सदाचार कमेटी के सामने जब पत्रकार को बुलाया गया तो पत्रकार ने पूरी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप खोल दी। कमेटी के सदस्य सिर्फ सुन ही नहीं रहे थे, बल्कि बड़ी दिलचस्पी से ये भी पूछ रहे थे कि रिकॉर्डिंग हुई कैसे, ऑडियो कहां से आया, वीडियो किस डिवाइस से बनाया। अब आप खुद समझ जाइए, जब सवाल कहानी पर नहीं है, रिकॉर्डिंग की टेक्निक पर हो, तो मतलब साफ हो जाता है कि विधायकों की बातों पर कमेटी को भरोसा नहीं है। पूरी कहानी सुनने के बाद सदाचार कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि रेवतराम डांगा, अनीता जाटव और ऋतु बनावत जो सफाई देकर गए थे, वो पूरी सच्चाई तो नहीं थी। इसलिए फैसला लिया गया कि 6 जनवरी को फिर से पूछताछ होगी। 7 जनवरी को कृष्ण पटेल को भी बुलाया जाएगा और कृष्ण पटेल पर यह आरोप है सवाल पूछने के बदले पैसे की मांग का। खबर तो ये भी है कि कमेटी ने लगभग मन बना लिया है, निलंबन तय है, आगे पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। सूत्र भी साफ कह रहे हैं कि बीजेपी रेवतराम डांगा के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब सिर्फ इंतजार है सदाचार कमेटी की औपचारिक रिपोर्ट का। जैसे ही रिपोर्ट आएगी तुरंत निलंबन होगा, पार्टी से निष्कासन होगा, सदस्यता समाप्त होगी। फिर इसके बाद खिवसर, हिंडौन सिटी, बयाना, इन तीनों इलाकों में उपचुनाव होंगे। संभावना है कि मई तक चुनाव करा दिए जाएंगे। अब यहाँ एक और अहम बात समझिए, विधानसभा अध्यक्ष खुद फैसला नहीं लेना चाहते, वो भी सदाचार कमेटी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष से भी बातचीत हो चुकी है। मतलब साफ है कि मंशा लगभग सभी की एक जैसी है, अब सिर्फ प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो है रेवतराम डांगा, जिन्हें लेकर कहा जा रहा है, पहले कहा जा रहा था कि वो मंत्री बन सकते हैं, लेकिन आज हालात ये है कि वो पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, जिसका नजारा आपने भजनलाल शर्मा जी की मेड़ता दौरे की तस्वीरों में देखा था। स्थानीय विधायक दिख रहे हैं, नेता दिखे उसमें, लेकिन डांगा कहीं भी नहीं थे। और उस मंच पर एक लगातार एक्टिव चेहरा दिखता है, वो है ज्योति मिर्धा का। खबर यह है कि ज्योति मिर्धा इस पूरे कांड के बाद अमित शाह से मिल भी चुकी है। और अंदर खाने ये बात भी है कि रेवतराम डांगा और ज्योति मिर्धा के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं चल रहे थे। तो अब कहा जा रहा है कि ज्योति मिर्धा के लिए रास्ता साफ हो चुका है। और जिस तरीके से लगातार तस्वीरों पर बातचीत हो रही थी, वहीं पर ये सब चीजें होना राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को जन्म देना है, इस बात में कोई इत्तेफाक नहीं था। बीजेपी का साफ संदेश है कि वो कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरना चाहते हैं और जिस तरीके से उनके दामन पर दाग लगा दिया गया है, उसको हटाना बहुत जरूरी हो गया है। हनुमान बेनीवाल से टकराव भी कई बार भारी पड़ गया है और जिन नेताओं ने जिस मोर्चे पर गलत चाल चली, उन्हें पार्टी के अंदर भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब बड़ा सवाल, क्या ये सभी विधायक बच पाएंगे? जवाब लगभग साफ है कि रेवतराम डांगा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कृष्ण पटेल लगभग तय कार्यवाही इन पर मानी जा रही है और बाकी नाम जांच के बाद फैसला आएगा। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी अब जीरो टॉलरेंस मोड में है और कोई भी नेता पार्टी की छवि पर दाग लगाए, वो तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब बीजेपी का ये सख्त रुख कितना सही है, कितना गलत, क्या राजनीतिक मैसेज इससे निकल कर सामने आता है, ये तो खुदा ही जाने। आप बताइएगा, आपको समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी।
इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।